वेलकम टू फॉरवर्ड मोशन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी साइंस के टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आप लोग एक एक करके अच्छे से ध्यान देके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा? विच इज द हिंदी में है प्रकाश की गति, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच का सही संबंध क्या है? तो सही संबंध क्या होता है हमारा? सी इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा। सी इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the distance between two masses is double, the gravitational force between them become? अगर हम किसी भी मास का, किसी भी वेट या मास का हम मास डबल कर दे रहे हैं तो उसके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होगी, वो क्या कैसी हो जाएगी हमारी? 1/4 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम? क्या पूछ रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम। टोटल रिफ्लेक्शन किस केस में हो जाएगा? क्लॉज टू वाटर पे। कहाँ पे हो जाएगा? क्लॉज टू वाटर, मतलब कि रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर पे हो जब जाएगी तब क्या हो जाएगी? हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या होगा फटाफट बताइए, क्या होगा? अभी बताया टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट 1 किलो आवर टू इक्वल टू 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है हमारा? 1 किलोवाट 3.6 टाइम्स ऑफ इतना, तो कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आंसर नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर इसका। विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? ब्लू कलर ऑफ स्काई हमारा किस वजह से हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है? तो किस वजह से दिखाता है हमारा? स्कैटरिंग। क्या होता है? स्कैटरिंग के या रेले प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन, इसका सिद्धांत किसने दिया था? रेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पी टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, द मेजॉरिटी चार्ज कैरीड आर। पी प्रकार के अचानक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कैसे आवेश होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। पी टाइप में बहुत सारे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट चलेंगे ताकि हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन। जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ सरफेस पे डिपेंड ऑन, कहाँ पे डिपेंड करती है? बताइए कहाँ पे डिपेंड होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का। मास ऑफ द पिन बॉडी
डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। तो कहाँ हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ पे हमारा स्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, मास पे। कहाँ पे, मास ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। जी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 6.67 टाइम्स 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलो केजी स्क्वायर, या 6.6 ये हो जाएगा। तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.6 टाइम्स, लिखे दे रहा हूँ, 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन enter a dark room from bright light, they cannot see for a while due to। सब कोई देखता होगा, जब हम धूप से बाहर से घर पे आते हैं, कमरे में आते हैं, तो क्या होता है, अचानक से हमारे सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये चीजें क्यों होती, क्यों होती है, कंडक्शन ऑफ इरिस, इरिस के कंडक्शन से होता है, कि डिलेशन टिल्टेशन ऑफ प्यूपिल टेक टाइम, चेंज द फोकल लेंथ, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से होता है, सक्शन तो होगा नहीं, फोकस की लंबाई में परिवर्तन, इससे तो कोई मतलब है नहीं, अस्थायी अंधापन नहीं, अंधे थोड़े नहीं हो जाते। तो क्या होता है, पुतली के विस्तार में समय लगता है। क्या होता है, जब हम अचानक से एकदम ब्राइट लाइट से अंधेरे में आते हैं तो उसको समय लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which law state that a constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to pressure। कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, कौन सा लॉ होता है ये, तो ये लॉ होता है हमारा बॉयल्स लॉ। कौन सा होता है, बॉयल्स लॉ। द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, मेटेलिक है ही नहीं है, तो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों, आयनिक बॉन्ड होगा। Na में +2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl में -2, तो ये आपस में बन के क्या बन जाता है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मेथेन CH4 मेथेन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, sp ये हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, परमानेंट जो हमारा हार्डनेस किसकी वजह से होता है पानी में, किसकी वजह से हो जाता है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी होती है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोरीन की, किसकी होती है, फ्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया सोल्यूशन कौन सा होता है, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया सोल्यूशन होता है हमारा 3:1 HCl एंड HNO3, 3 हमारा HCl हो जाएगा, 1 हमारा क्या होगा, HNO3। ठीक है, 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1 के रेशियो में।
द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज क्या हो जाएगा, बॉक्साइड। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड। आगे चलते हैं। विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो कौन सी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए। विच इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है या कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम क्या होता था हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। Which catalyst is used the hydrogenation of vegetable oil। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है निकेल का। किसका, निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रपोज्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कौन इसका प्रपोज किया था, हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करके जाइए। विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। कौन से हार्मोन को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है ये, किस आंसर नंबर बी, एंड्रेलाइन। एंड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ ग्लैमरस इन द किडनीज। किडनी के अंदर ग्लैमरस का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, ये क्या काम करता है। ये कौन सा काम करता है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को फिल्टर करता है। विच विटामिन सिंथेसाइज इन बॉडी बाय अल्ट्रावायलेट रेज। सबको पता है, विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विच ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। ब्लड ग्रुप ओ का पर्सन किससे ब्लड ले सकता है, किससे ले सकता है, केवल ओ से। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ए से ही ले सकता है, बाकी दे किसको सकता है, दे सबको सकता है, ए बी, ए बी ओ सब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। नोड ऑफ रैनवियर कहाँ फाउंड होती है, 26 न्यूरॉन्स में। नोड ऑफ रैनवियर न्यूरॉन्स में फाउंड होती है। कहाँ फाउंड होती है, न्यूरॉन्स में फाउंड होती है। Node of Ranvier are found in neurons. Next question. Which plant hormones is responsible for the ripping of fruits? Ripping of fruits मतलब कि जब हम कोई भी कच्चे फलों को उस पर रिप कर देते हैं या राइप कर देते हैं, उसको उसके ऊपर लपेट देते हैं, तो उसको कौन पक जाता है फल। जैसे हम आम को देखते हैं, पपाया देखते हैं, तो क्या इसमें लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, एथनील। इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं। सेरम थैल्मा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जेरोथाइमा किस की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी अप्रोक्सीमेट।
आरबीसी की जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 डेज। कितने का? 120 डेज का। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? ये आ गया हम प्लांट। तो कहाँ पे होता है ये? ऐसे कौन से फूल का कौन सा भाग है जहाँ पे फल विकसित होता है? तो कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। क्या होता, कहाँ होता है? ओवरी के अंदर फ्रूट्स विकसित होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस पे होती है? सबसे ज्यादा हमारे सॉलिड्स पे होती है। कहाँ पे होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड देखते हैं। सी मैक्सिमम कहाँ होती है? सॉलिड में। फिर लिक्विड पे। फिर गैस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड? स्टील के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस पे बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपचार में किस तत्व की समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या होती है? तो रेडियो एक्टिव यूनिट्स होती है हमारी, इंक्वायरी होगी नहीं, रदरफोर्ड। तो क्या होती हैं इनमें? ये सभी जितनी भी हैं, चाहे वो क्यूरी हो या बेक्वेरल हो, रदरफोर्ड हो, इनमें से सभी इनकी यूनिट्स होती हैं। विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सब जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर। अच्छा, थायराइड किसकी वजह से होता है? तीन। ओह सॉरी, गलत बताया इसको, सॉरी। द फेनोमेनन ऑफ टाइडनल इफेक्ट इज कॉल्ड? टिंडल इफेक्ट को किस घटना से जाना जाता है? टिंडल इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सल, रिफ्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी? अब इसमें से कौन सी बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो कौन सी इसमें सबसे अच्छी सुचालक है? सिल्वर। कौन सी है? सिल्वर। अभी आगे जब साइंस रिवाइज करा जाएगी डायरेक्ट चैप्टर, तो वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से बताई जाएंगी। द केमिकल यूज इज क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग के उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है इसका? सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक रिएक्शन? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है? इंडोथर्मिक उष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक मतलब होता है जिससे हीट निकलती हो। इंडोथर्मिक क्या होता है? जिससे हीट
ना निकलती हो, सिंपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ उष्मा शोषी कौन सी, उष्मा कौन शोष करता है, मतलब हीट कौन लेता है, हीट को कौन लेता है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट का लेना, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का देना। तो जो पत्तियां होती है हमारी क्या करती हैं, प्रकाश की जो हीट होती है, रेज होती है, वो वहाँ पे आती है, तब वो अपना खाना बना पाती हैं। तो आंसर नंबर बी। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, वाटर। कौन है, वाटर। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस किससे मेजर किया जाता है, डायोप्टर से। किसके कहते हैं, डायोप्टर, डायोप्टर से। विच मिरर आर यूज्ड इन कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कार हेडलाइट्स पे हम पैराबोलिक कॉन्केव यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं, पैराबोलिक कॉन्केव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पे। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज स्लाइटली, ह्यूमन वैल्यू का पीएच कैसा होता है, तो कैसा होता है, ना तो बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय हो। तो क्या होता है, बेसिक एल्कालाइन होता है। क्या वैल्यू होती है, अप्रोक्स अप्रोक्स 7.4। कितनी होती है, 7.4। दिस प्रोसेस रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। तो कौन दूर करता है, अगर हम पानी को बॉयल कर दें तो क्या हो जाएगा, बॉयल करने पे इसकी जो कठोरता है वो निकल जाती है। माइफोबिया कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग, माइफोबिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या यूज कर, कौन सा लेंस यूज करके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की सिलेंड्रिकल लेंस, बायोफोकल लेंस। तो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर बी, कॉन्वेक्स। इसका एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। माइफोबिया, मायोफिया, मायोफिया में क्या होता है हमारा, फिर एक हाइपरफोबिया होता है। क्या होता है, हाइपरफोबिया। किसका क्या होता है, कॉनकेव, इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो माइफोबिया में कॉनकेव, और अब देखो इसमें, इसे कॉनकेव है तो इसमें ज्यादा नंबर है, इसमें क्या है, छोटा वाला, इसमें ज्यादा है, इसमें छोटा वाला। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कम अक्षर मतलब कम अक्षर वाला, इसमें ज्यादा नंबर वाला लेंस। ऐसे आप एक अपने ट्रिक से, अपने से मैं तो ऐसे ही किया हूँ। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करके चलता है, कौन कैरी से, तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर, गैल्वेनोमीटर क्या यूज करता है, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या यूज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, माफ करिएगा, ये नहीं होगा हाई वोल्टेज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट यूज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। विच ऑफ द न्यूटन डिफाइन फोर्सेस, न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है, तो उसको कौन सा, फर्स्ट ही नियम है। कौन सा नियम है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ। लास्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है,
एलपीजी का तो मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन होता है। विच ऑफ द गैस इज यूज्ड एज स्ट्रेंजर गैस? किस गैस को हम स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है? तो हम जेनॉन को बोलते हैं। किसको? जेनॉन को। जेनॉन को। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। और ये जितने भी 50 क्वेश्चंस मैंने दिए अभी साइंस के, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इनको करके जरूर जाइएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पर डायरेक्ट छपे मिलेंगे। तो आई थिंक आपको ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर दैट। Exercise Nomadic Elephant 2024 was conducted between India and अब एक एक्सरसाइज हुई जो कि नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानी गई 2024 के अंदर। तो किस के बीच आयोजित हुई थी? एक तो भारत, दूसरा कौन था? दूसरा था हमारा यहाँ पे मंगोलिया। वही मंगोल जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे सभी सुल्तान उससे डरते थे, वही मंगोलों की बात हो रही। The Ghadar party was founded in at which place? गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? ये सैन फ्रांसिस्को पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। आंसर नंबर सी। Which part of the brain control emotions reactions like anger and fear? मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जहां हम क्रोध और भय जैसी चीजों को नियंत्रण करता है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम, मेडुला, मेडुला कार्टा, हाइपोथैलेमस, एमीगडाला। तो कौन सा होगा? एमीगडाला, सी नंबर। नेक्स्ट है तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो क्रोध और भय जैसी चीजों को कंट्रोल करता है? तो आंसर नंबर सी। कौन सा हो जाएगा इसमें? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the UP budget 2025 and 26, which city is being developed as a solar city? किसको सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर नंबर ए, अयोध्या को। ए फॉर अयोध्या, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The ninth schedule was added to the constitution by which amendment? जो हमारा 9वां अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? कौन सा है वो? फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, सॉरी सेवेंथ अमेंडमेंट, 42 या 44? तो कौन सा अमेंडमेंट पे? फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत हम इसको जोड़े थे। किस अमेंडमेंट? ए, फर्स्ट। विच पास कनेक्टेड श्रीनगर टू लेह? ऐसा कौन सा पास है, दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? जोजी पास, जोजिल्ला। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज ओर ऑफ विच मेटल? बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबको पता होगा। हु वाज द
President of the Indian National Congress during the Lucknow session of 1916. लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी। अंबिका चरण मजूमदार जी। Where is the headquarter of UNESCO located? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? हमारा पेरिस के अंदर। कहाँ पे? पेरिस के अंदर। ये जो जितने भी यूनेस्को हो गए, जितने भी हेडक्वार्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा यहाँ सवाल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट और फाइट हार्मोन? फाइट और फ्लाइट हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है यहाँ पे हमारा? आंसर नंबर सी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। द डीपर व्हील रामसर साइट इज लोकेटेड इन। डीपर व्हील रामसर साइट कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा असम पे लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? असम पे। हु ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। का काकाकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ विच हिमालयन डिवीजन? काकाकोरम किस हिमालय विभाजन का हिस्सा है? तो कौन सा है? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक? तो ट्रांस हिमालय। कहा? ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश? किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1993, 1995 एंड 1998। तो कब हुई थी? 1993 पे। 1993। आंसर नंबर बी। विच रिवर फ्लो थॉट रिफ्ट वैली इन इंडिया? कौन भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती? भारत में विच रिवर इज फ्लो थॉट अ रिफ्ट वैली इन इंडिया? भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बह के होकर बहती है? तो नर्मदा नदी हमारी ऐसी है जो हमारी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आंसर नंबर बी। ऑपरेशन अजय वॉज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन फॉर्म्स। ऑपरेशन अजय जो लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन अजय भारतीयों को कहां से निकालने के लिए शुरू किया गया था? यूक्रेन से, इजराइल से, सूडान से, अफगानिस्तान से? तो इजराइल से। कहां से? इजराइल से ऑपरेशन अजय के नाम से हुआ। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म? जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऋषभनाथ। ऋषभनाथ दत्त जी थे। ऋषभनाथ। आंसर नंबर सी। Which instrument is used to measure the atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन मेजर करता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर, अल्टोमीटर? तो कौन होगा यहाँ पे? बैरोमीटर। द 104th Amendment Act is related to GST implementation, EWS reservation, extension of SC/ST reservation in Lok Sabha या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैच्यू ऑफ NCBC? तो कौन सा हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ ये SC/ST के रिजर्वेशन को लोकसभा में एक्सटेंड किया गया था। आंसर नंबर सी। अगस्थ्याकूडम
पीक इज लोकेटेड विच स्टेट? अगस्त्यकुडम चोटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में? तो कहाँ पे? केरला के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे? केरला में। हु फाउंडेड इज द आत्मीय सभा? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विजय शंकर। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय। आंसर नंबर बी। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किसमें होती है? एयर, वाटर, स्टील, वैक्यूम। तो किसमें होती है? स्टील। स्टील में क्यों होती है? क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड है। सॉलिड में जितनी ज्यादा सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर पे लिक्विड में, फिर थर्ड नंबर पे एयर के अंदर होती है या वैक्यूम के अंदर कम होती है इसकी ध्वनि की। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2021? कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर। Which constitution amendment is known as the mini constitution? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट को बोला गया। द बुलंदा लोनार लेक इज महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड बाई? बुलढाड़ा लोनार झील किसके द्वारा निर्माण किया गया था? वोल्केनिक इरप्शन, मतलब किसके द्वारा हुआ था, किस वजह से हुआ था? फिर से एक बार देख लीजिए। द बुलढाना लोनार लेक इज महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड बाई? कैसे फॉर्म हुई थी वहां पे? तो कैसे फॉर्म हुई थी? फॉर्म हुई थी मेटोराइट इम्पैक्ट की वजह से ये फाउंड हुई। आंसर नंबर सी। हु वाज द ऑथर ऑफ तबक की नासिरी? तबकात नासिरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? जियाउद्दीन बरानी, मिनहज उस सिराज, अमीर खुसरू, एल्ड्रियन भटूटा। तो कौन हो जाएगा ये? मिनहाज उर उस सिराज। तो आंसर नंबर बी। एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट 2024 वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो किसके किसके बीच में हुआ था? और तीन कौन कौन से थे? यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए या ओमान? तो यूएई, यूएई के साथ। Which gas is responsible for the rotten egg smell in some natural waters? सड़े हुए अंडे जैसी गंध कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो कौन होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। द चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह हमारा ईरान के अंदर है। कहाँ पे है? ईरान के अंदर। Which schedule of constitution deal with the allocation of seat in the राज्यसभा? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन? थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 5, 6, कौन सा? तो ये फोर्थ शेड्यूल के अंदर आती है। कौन सी? फोर्थ शेड्यूल। अनुसूची राज्यसभा की सीटों का आवंटन फोर्थ शेड्यूल में। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA वाज फाउंडेड 1928। कहाँ पे हुई थी ये? कानपुर में, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। तो कहाँ पे हुई थी? HSRA दिल्ली के अंदर फॉर्म हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये? दिल्ली के अंदर। आंसर नंबर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज? सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़। धूपगढ़। मायोफोबिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन बी करेक्ट बाय यूजिंग? तो मायोफोबिया किसकी चीजों से कमी से होता है? तो इसको कौन ठीक कर सकता है? कॉन्वेक्स। कौन ठीक कर सकता है? कॉन्वेक्स। सॉरी, कॉन्वेक्स की वजह से होता है। और ये इसका एक कॉन्सेप्ट है।
मायोपिया का मतलब है कॉनकेव और हाइपरफोबिया का मतलब है कॉन्वेक्स। ये सिंपल याद रखिएगा। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WEF के द्वारा, UNDP के द्वारा कि IMF के द्वारा? तो किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हु प्रेसिडेंट्स ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC? किसने अध्यक्षता की थी? NM जोशी ने, लाला लाजपत राय, जोसेफ बपिट्स या VV गिरी? तो कौन किया था? लाला लाजपत राय जी ने। विच रिवर्स फॉर्म द फेमस विच रिवर फॉर्म द फेमस धुआंधार फॉल नियर जबलपुर? कौन सी रिवर द्वारा बना हुआ है ये जलप्रपात? तो ताप्ती नर्मदा। क्यों नर्मदा? क्योंकि ये MP में होके बहती है, इस वजह से ये आंसर नंबर बी। न्यूमोनिया डिसीज डेट प्राइमरली अफेक्टेड बाय दिस ऑर्गन। न्यूमोनिया किसको अफेक्ट करता है? सिंपल आई, लंग्स को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 25? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? योगा ऑफ ह्यूमैनिटी, योगा इज सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा एंड हार्मोनी? तो कौन सा हो जाएगा? योगा फॉर, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस सेरेमोनीज इन द कोर्ट? इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? बलबन। बलबन क्यों? क्योंकि ये सभी जो भी उस समय क्या हुआ था, जो सुल्तान थे वो ज्यादा कोई इफेक्टिव नहीं थे, जिस वजह से इसको कोई पहचानता नहीं था, जिस वजह से ये चीजें इसने की कि सजदा और पैबोस। सजदा मीन्स उसके सामने सर झुकाना, पैबोस मीन्स एकदम लेट के दंडवत करना। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टराइज हाउ मेनी लैंग्वेज? कितनी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है हमारे? तो 22 लैंग्वेज आर देयर इन 8th शेड्यूल। Which layer of the atmosphere contain ozone layer? ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मेसो या थर्मो? तो किसमें होता है? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर। द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल? तो कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी फर्स्ट? सरोजनी नायडू जी। एनी बेसेंट, नीली सेनगुप्ता, अरुणा असफ अली? तो कौन थे? एनी बेसेंट। Which part of constitution deal with the directive principle of the state policy? तो संविधान के भारत का कौन सा राज्य की नीति के निर्देश तत्वों के संबंधित है? पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5? तो कौन सा था? पार्ट 4। पार्ट 4। द जिमू ग्लेशियर इज लोकेटेड विच स्टेट? तो कहाँ पे स्टेट लोकेटेड है? उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल? तो सिक्किम पे। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर। Which element is used in the manufacture of social cells? सौर सेल के निर्माण के किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर? ए सिलिकॉन। उड्डयन उत्सव 2026 was recently inaugurated at which place? लोधी गार्डन, अमृत उद्यान, मुगल गार्डन, लाल बाग? तो कहाँ पे हुआ था ये? अमृत उद्यान के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या है? अमृत उद्यान है। Who wrote the famous book The Spirit of Law? तो किसने लिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। आंसर नंबर बी।
विच हार्मोन कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड? बेहतरीन क्वेश्चन। कैल्शियम के स्तर को कौन नियंत्रण करता है? कौन नियंत्रण करता है? पैराथायराइड हार्मोन। कौन? पैराथायराइड हार्मोन। द पाल्क स्टेट लाई बिटवीन इंडिया एंड किस किस के बीच में? पाल्क जल मध्य भारत के किसके बीच स्थित है? तो मालवी, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो किसके किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। अंडर विच आर्टिकल कैन द गवर्नर इशू एन ऑर्डिनेंस? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 2213। आंसर नंबर बी। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के समय कौन सा दरबारी हुआ करता था? चंद्रवरदाई या भावाभूति या हरिसेना? तो कौन होता था? हरिसेना। कौन? हरिसेना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पे है? जिनेवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप इनमें से कौन कौन सी है? मस्टर्ड, पैडी। तो कौन सी होगी? राइस, जो हमारी अगस्त और सितंबर या इस समय पे होती है उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं। रबी कब बोलते हैं? इसके बाद जो मार्च उसमें होती है उसको रबी बोलते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो किसने बोला था इसको? महात्मा गांधी जी ने बोला था। डू और डाई महात्मा गांधी। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होता है? डोनर कौन कर सकता है? ओ नेगेटिव। कौन देता है? ओ नेगेटिव। द झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड है? लक्षद्वीप, अमन एंड निकोबार आइसलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। तो कहाँ पे है ये? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका? अशोका के समय पे कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी थी? थर्ड काउंसिल। कौन सी काउंसिल थी? थर्ड काउंसिल हुई थी। विच इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इन डिजिटल पेमेंट? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडेक्स, यूनियन पेमेंट इंडेक्स। कौन सा हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थॉट विच स्टेट? कौन से स्टेट से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है? राजस्थान, चंडीगढ़, उड़ीसा। तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा। आंसर नंबर सी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी? सतवाहन डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? तो कौन था ये? सिमुका। कौन था? सिमुका। डाइऑक्स इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। विच आर्टिकल डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल को डील करती है? कौन से आर्टिकल है वो? आर्टिकल नंबर 17। इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मिल्क,